नमस्कार दोस्तों। वर्ल्ड जियोग्राफी पार्ट 4 में हम लोग विश्व के प्रमुख व्यापारिक संघों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे जो विगत परीक्षाओं के विश्लेषण पर आधारित है। यह सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इससे पहले मैं वर्ल्ड जियोग्राफी पार्ट 1 में घास के मैदान, पार्ट 2 में अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं और पार्ट 3 में स्थानांतरणशील कृषि से संबंधित तथ्यों को उपलब्ध करा चुका हूं और इनसे संबंधित प्रैक्टिस सेट भी मैं उपलब्ध करा दिया हूं। यदि आप उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड आदि राज्यों के लिए टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर या केवीएस, नवोदय विद्यालय, डीएसएसएसबी में टीजीटी, पीजीटी या यूजीसी नेट, जेआरएफ और इसके अतिरिक्त यदि आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं और सीयूईटी पीजी जियोग्राफी के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए और यह टॉपिक इन सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो के कंटेंट इस प्रकार हैं। ओपेक, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। आसियान, नाफ्टा, एफ्टा, लाफ्टा, एलएआईए या अलादी, ये इसी का परिवर्तित रूप है इसलिए इसको एक बॉक्स में दिया गया है। सार्क, साफ्टा और साप्टा ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसको यहाँ पे दिखाया गया है। इसके बारे में बताएंगे आपको। ईसीएससी, ईईसी, ईसीएम और ईयू के बारे में आपको जानकारी मिलेगा। ये आपके विश्व के प्रमुख क्षेत्रीय व्यापारिक संघ हैं। इससे संबंधित प्रश्न भी पूछा गया है। देखिए, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 के फर्स्ट पेपर में और 2020 के सेकंड पेपर में ये आया हुआ है। इनमें से नाम दे देता है और एक इसके अतिरिक्त कोई नाम दे देगा और पूछेगा इसमें से कौन सा क्षेत्रीय व्यापारिक संघ नहीं है। तो ये आपको याद रहेगा, तो जो भी अतिरिक्त रहेगा आप उसको अलग करके आंसर दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम लोग इसी वीडियो में गैट और गैट का ही परिवर्तित रूप क्या है बाद में WTO, इसको एक साथ दिया गया, इसके बारे में जानेंगे। CIS देश क्या है उनको देखेंगे और G7 के बारे में जानेंगे। यहाँ देखिए, मानचित्र के माध्यम से विभिन्न व्यापारिक संघों के अंतर्गत सम्मिलित देशों को दर्शाने का प्रयास किया हूँ। इसमें देखिए, ओपेक को यहाँ दिखाया गया, इसमें 13 देश आते हैं। आसियान में कुल 10 देश आते हैं, इन्हें येलो कलर से यहाँ दर्शाया गया है। सार्क में कुल 8 देश हैं, उनको यहाँ दिखाया गया है। नाफ्टा में कुल 3 देश आते हैं, आप देख सकते हैं। नॉर्थ अमेरिका में ये कनाडा, USA और मैक्सिको। मैं डिटेल में सबके बारे में आगे बताने वाला हूँ। यहाँ मानचित्र पर एक बार नज़र डाल लीजिए। मेरा प्रयास ये है, लाफ्टा या LAIA या अलादी, इसमें 13 देश आते हैं। इसमें प्रमुख रूप से आप देख रहे हैं दक्षिण अमेरिकी देश हैं। उसके बाद से एफ्टा में 4 देश आते हैं और यूरोपियन यूनियन में कुल 27 देश सम्मिलित हैं। इस तरह से नेट जून 2019 में प्रश्न पूछा गया था इससे संबंधित। इससे किस तरह के प्रश्न आएंगे, मानचित्र से आप इसका आंसर दे सकते हैं। इनमें से देशों को दे देगा और पूछेगा इसमें से सर्वाधिक सदस्य देश वाला कौन सा संगठन है। तो आप देख रहे हैं इसमें यूरोपियन यूनियन, इसमें 27 हैं। ओपेक में कितने हैं, 13 हैं। इस तरह से डायरेक्टली इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब हम लोग इनके बारे में एक एक करके जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहले है ओपेक, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन, अर्थात एसोसिएशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। इसका स्थापना कब हुआ था, 14 सितंबर 1960 को। स्थापना स्थल यानी कहाँ पे इसकी स्थापना की गई, कहाँ पे बैठक करके इसकी स्थापना की गई, तो बगदाद, इराक में। मुख्यालय इसका कहाँ पे है, वियना, ऑस्ट्रिया में। देखिए, ये नवोदय पीजीटी 2022 नेट दिसंबर 2022 के मॉर्निंग शिफ्ट में ये प्रश्न पूछा गया है। जो भी यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, स्थापना वर्ष, स्थापना स्थल, मुख्यालय, जो भी शीर्षक के अंतर्गत जानकारी आगे दे रहा हूँ, इसी से संबंधित इस टॉपिक से प्रश्न बनते हैं। केवल ओपेक से नहीं, जितने भी आगे मैं देने वाला हूँ। इसलिए आप सबका जो जितना दे रहा हूँ मैं बहुत ही, आप जानते हैं, समराइज नोट्स के रूप में उपलब्ध कराता हूँ। तो कम से कम आपको इतना तैयार करना है। बहुत लोग पूछते हैं कैसे तैयारी किया जाए, जो मैं दे रहा हूँ वैसे ही तैयारी किया जाए। संस्थापक सदस्य कौन से थे, 5 देश इसमें थे। सबसे पहले ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब एवं वेनेजुएला। देखिए, नेट दिसंबर 2022 इवनिंग शिफ्ट में ये पूछा गया था, संस्थापक सदस्य से संबंधित था। अब कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी है, 13 इस समय इसके सदस्य देश हैं। अफ्रीका के 7, अल्जीरिया, अंगोला, विस्वती गिनी, गैबन, लीबिया, नाइजीरिया, रिपब्लिक ऑफ कांगो। एशिया के 5 हैं, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और दक्षिण अमेरिका का एक देश है वेनेजुएला। आप किताबों में पढ़ेंगे या बहुत सारे आप पेपर सॉल्व करते होंगे, उसमें भी व्याख्या के रूप में दिया रहता है। इसकी संख्या घट बढ़ सकती है, लेकिन इस समय वर्तमान में
सितंबर 2023 में कुल 13 सदस्य देश हैं। इसमें घटते बढ़ते रहते हैं। जैसे देखिए निलंबित सदस्य देश कौन कौन से हैं। इक्वेडोर 2020 में ये इससे हट गया अपने आप को। कतर 2019 में इससे हट गया। इंडोनेशिया 2016 में इससे हट गया। इसका सदस्य देश था, अब ये हट गए। बीच बीच में जुड़ते भी रहते हैं। लाभ देखेंगे, आ जाएंगे, हट जाएंगे, घटते बढ़ते रहता है। लेकिन वर्तमान में अभी 13 सदस्य देश हैं। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। परीक्षा में इक्वेडोर आ जाए, कतर आ जाए, इंडोनेशिया आ जाए, आपको इस समय ये सदस्य देश नहीं है। लेकिन इन 13 देश और ये जो निलंबित सदस्य देश हैं, इसके अतिरिक्त कोई दूसरा देश होता है तो आप उसको टिक करिएगा, इसका ध्यान रखेंगे। इससे 2-3 तरह का प्रश्न बनता है। कुल कितने सदस्य देश हैं। अफ्रीका में कुल ओपेक के कितने सदस्य देश हैं। एशिया में कितने सदस्य देश हैं। अमेरिका के कितने सदस्य देश हैं ओपेक के, ये बन गया। उसके बाद से इसमें से दे देता है सर्वाधिक सदस्यों की संख्या किस महाद्वीप से संबंधित है। आप देख रहे हैं अफ्रीका से सर्वाधिक है, 7 सदस्य देश हैं। और इनमें से देशों का नाम देता है कि इनमें से कौन सा सदस्य देश है या नहीं है, ऐसे करके पूछता है। आपको मैं प्रैक्टिस सेट भी इसका उपलब्ध करा दूंगा। आप देख रहे हैं नेट जून 19 दिसंबर 2022 के मॉर्निंग शिफ्ट में उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन में 2014 में ये प्रश्न पूछा गया है। KBS PGT 2013, TGT 2005, RPSC 2022 में इससे संबंधित सदस्य देशों से संबंधित इतने प्रश्न आए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसके बारे में सबसे पहले बताना उचित समझाऊँ। यहाँ पे मैं 13 ओपेक सदस्य देशों को मानचित्र के माध्यम से भी दर्शा दिया हूँ, जिससे कि आप लोग इनकी स्थिति को भलीभांति समझ सकें। इस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इसको ज़्यादा हाईलाइट करके मैं आपको बताने का प्रयास किया हूँ। आसियान, दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ, अर्थात एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसका स्थापना कब हुआ। 8 अगस्त 1967 में। देखिए BHU PET 2012-2015 में ये पूछा गया है। PET आपको मैं बता चुका हूँ। CUET PG जियोग्राफी के लिए आप एडमिशन लेना चाहते हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो देखिए इस तरह के प्रश्न बनते हैं। स्थापना स्थल कहाँ इसकी स्थापना हुई, तो थाईलैंड में हुई थी। UPGIC 2021 में ये प्रश्न पूछा गया है। मुख्यालय कहाँ है, जकार्ता इंडोनेशिया में है। नेट दिसंबर 2022 मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया था। संस्थापक सदस्य कुल कितने थे, 5 देश थे। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। अब वर्तमान में कितने इसके सदस्य देश हैं, 10 देश हैं। इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, फिलीपींस, ब्रुनेई। PGT 2000, KBS PGT 2013, RPSC 2022 में इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। सार्क, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, अर्थात साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसका स्थापना कब हुआ, 8 दिसंबर 1985 को। भले ये यहाँ पे आपको दर्शा रहा हूँ कि नहीं पूछा गया है, आगे पूछा जा सकता है, पैटर्न देख रहे हैं। इसलिए जितने भी हैं स्थापना वर्ष, स्थापना स्थल, मुख्यालय, सदस्य देश, इनसे संबंधित जो भी डिटेल दे रहा हूँ आपको याद करना पड़ेगा। आप चाहें तो इस वीडियो को डाउनलोड कीजिए और बार बार सुनिए, धीरे धीरे आपको ये सब चीज़ें ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी। स्थापना स्थल कहाँ पे इसकी स्थापना हुई, ढाका में, बांग्लादेश में। मुख्यालय कहाँ है, काठमांडू, नेपाल में है। नेट दिसंबर 2022 मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया है। सदस्य देशों की संख्या कितनी है, 8 देश हैं। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव एवं श्रीलंका। देखिए इतनी सारी परीक्षाओं में आया है, मैं बार बार इनको नहीं बताऊं। आप देख सकते हैं UP PGT 2004, नेट जून 2019, BHU PET 2012, 16, 19 की परीक्षाओं में ये पूछा जा चुका है। इनमें से सबसे अंत में जुड़ने वाला जो सदस्य देश है वो है अफगानिस्तान। 2007 में अफगानिस्तान 8वां सदस्य बना था, इसको ध्यान में रखेंगे। अब सार्क से संबंधित क्या है, साफ्टा, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। इसकी स्थापना 2006 में हुई। समझौता यह इस्लामाबाद में हुआ था 6 जनवरी 2004 को। मुख्यालय काठमांडू, नेपाल में ही है, जैसे सार्क का है। सदस्य देश कुल 8 हैं, जैसे सार्क में सदस्य देश हैं वही यहाँ भी जुड़े हुए हैं। अब अगला एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होता है साप्टा, दक्षिण एशिया अग्रणी व्यापारिक समझौता, सार्क प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट। RPSC 2014 के फर्स्ट पेपर में पूछा गया है। इसमें आप देख रहे हैं 7 सदस्य देश हैं। सार्क में कितने थे, 8, यहाँ 7, तो कौन एक कम हो गया, अफगानिस्तान इसमें सदस्य देश नहीं है, बाकी सभी सार्क के इसके सदस्य हैं।
तो ये देख सकते हैं, इससे आपको पता लग जाता होगा किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं अब तक। नाफ्टा, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इसका स्थापना कब हुआ? 1 जनवरी 1994 में। वर्ष याद रखिएगा। कुल सदस्य कितने हैं? 3 देश हैं। कौन कौन? कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको। यहाँ मानचित्र में भी मैं आपको इसको दिखा दिया हूँ। आरपीएससी 2014 के फर्स्ट पेपर में पूछा गया था। इससे ज़्यादा इससे कुछ पूछा नहीं गया परीक्षाओं में। यही पूछता है कब स्थापना हुआ या इसके कौन सदस्य देश हैं या नहीं है। आपको प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराऊंगा इसी वीडियो के बाद, आपको पता लग जाएगा उससे। अब है स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रमंडल, CIS, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। इसकी स्थापना कब हुई? 1991 में, सोवियत संघ के विघटन के बाद। यानी कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? 1991 में हुआ। मुख्यालय इसका कहाँ पे है CIS का? मिन्स्क और मॉस्को। सदस्य देश कौन कौन से हैं? 9 देश इसके सदस्य हैं। आर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मोल्देवा। इस समय ये निलंबित हो गया, इसको इसमें सदस्य नहीं माना गया है, इसको हटा दिया गया है। रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। आरपीएससी 2022 में ये प्रश्न पूछा गया है, यानी इनमें से देशों को देगा और कहेगा कि कौन सदस्य है या नहीं है। इस तरह का एक सहयोगी राज्य के रूप में तुर्कमेनिस्तान को मान्यता दी गई है CIS देशों में। अब देखते हैं लाफ्टा, लैटिन अमेरिकन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। इससे बहुत प्रश्न नहीं पूछा गया है। राजस्थान में इससे संबंधित प्रश्न बने हैं, इसलिए अन्य परीक्षाओं में भी बन सकते हैं, तो इसको भी जानना जरूरी है। स्थापना वर्ष 2 जनवरी 1962 में ये प्रभाव में आया था। समझौता इसके लिए कब हुआ था? 1960 में मोंटेवीडियो की संधि के अंतर्गत यह लाया गया है। सदस्य देशों की संख्या 11 है, जिसमें 7 प्रारंभिक शुरुआती दौर में कौन कौन से 7 सदस्य थे? तो वो थे अर्जेंटीना, ब्राज़ील, उरुग्वे, पराग्वे, चिली, पेरू, मैक्सिको। 4 बाद में सदस्य जुड़ गए। कौन थे वो? बोलीविया, कोलंबिया, इक्वेडोर, वेनेजुएला। आप देख रहे हैं राजस्थान के असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 के फर्स्ट पेपर में यह पूछा गया है। अब ये देखिए, 1980 में LAFTA को LAIA या अलादी, इसका फुल फॉर्म है लैटिन अमेरिकन इंटीग्रेशन एसोसिएशन या एसोसिएशन लैटिनो अमेरिकाना डी इंटीग्रेसियोन। पढ़ने में ही कितना दिक्कत हो रहा है। में इसको क्या किया गया? पुनर्गठित किया गया। ठीक है, यानी कि लाफ्टा ही आगे क्या बन गया? अलादी बन गया। कब? 1980 में। तो स्थापना वर्ष 12 अगस्त 1980। सदस्य देशों की संख्या ऊपर कितनी थी? लाफ्टा में 11 थी, यहाँ पे 13 देश हो गए। कौन कौन से वो 13 हैं? अर्जेंटीना, ब्राज़ील, उरुग्वे, पराग्वे, चिली, पेरू, मैक्सिको, बोलीविया, कोलंबिया, इक्वेडोर, वेनेजुएला, क्यूबा और पनामा। ये 13 देश इसके सदस्य हैं। अब हम लोग यूरोप के 3 पूर्ववर्ती प्रतिस्पर्धी व्यापार संघ कौन से थे उनको देखते हैं। तो इधर देखिए, यूरोपीय आर्थिक समुदाय या यूरोपीय साझा बाजार, जिसको EEC और ECM कहा गया है, इधर मैं आपको दिखा दिया। दूसरा है यूरोपीय मुक्त व्यापार संगठन, EFTA था, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। एक दूसरे के ये क्या थे? प्रतिस्पर्धी थे। और तीसरा जो संगठन उस समय चल रहा था वो है पारस्परिक आर्थिक सहयोग परिषद, कोमेकान, सीमिया, काउंसिल फॉर म्यूचुअल इकोनॉमिक असिस्टेंस। बाद में इन तीनों व्यापारिक जो संघ देख रहे हैं आपको, इनसे यूरोपीय संघ की स्थापना की गई, जिसमें आप EEC या ECM के सभी सदस्य यूरोपीय संघ में आ गए और EFTA के अधिकांश सदस्य आए। सभी नहीं आए लेकिन अधिकांश इसमें आ गए, और कोमेकान के भी अधिकांश सदस्य यूरोपीय संघ में समाहित हो गए। आइए इनके बारे में हम लोग अब डिटेल से देखते हैं, इन तीनों और यूरोपीय संघ के बारे में। यूरोपीय आर्थिक समुदाय EEC, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, इसके बारे में जानते हैं ये कैसे बना। तो सबसे पहले ECSC, यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी, फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, कई जगह जीके में पूछ देता है। यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय की बात करें। स्थापना 1952 में हुआ। सदस्य कौन थे इसके? फ्रांस, जर्मनी, इटली, बेल्जियम, लग्जमबर्ग और नीदरलैंड। यही चेंज हो गया किसमें? ECSC किसमें चेंज हो गया? EEC, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, यूरोपीय आर्थिक समुदाय में ये चेंज हो गया, इस नाम से आ गया। इसका स्थापना कब हुआ? 24 मार्च 1957 में। देखिए 52 में बना था ECSC, और वही किस रूप में परिवर्तित हो गया? EEC में 1957 में।
सदस्य कौन से थे इसमें? फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, इटली, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड। इनको इनर सिक्स की संज्ञा दी जाती है। कई बार प्रश्न आ जाता है कि इनमें से कौन इनर सिक्स नहीं है या इनर सिक्स का सदस्य है। आप इसमें एक और देख रहे हैं, पश्चिमी जर्मनी। आपको पता है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी को दो हिस्सों में बांट दिया गया था, पश्चिमी जर्मनी तथा पूर्वी जर्मनी। तो उस समय पश्चिमी जर्मनी जीवित था, बाद में इसका एकीकरण हो गया, आज एक ही जर्मनी आप पढ़ते हैं। तो इनर सिक्स में इन देशों को जरूर से याद रखिएगा। अब ये क्या हुआ, ईईसी किस में चेंज हो गया? ईसीएम में, यानी यूरोपियन कॉमन मार्केट। इसका स्थापना कब हुआ? 1 जनवरी 1958, एक साल के बाद ही इसमें परिवर्तित हो गया। और ईईसी या ईसीएम के विपरीत किस संगठन की स्थापना हो गई? एफ्टा की स्थापना हुई। तो आइए आगे देखते हैं इसको भी। एफ्टा क्या था? यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। इसका स्थापना 3 मई 1960 को हुआ था। यूपीपीजीटी 2013 में ये पूछा गया था, मैं इस एग्ज़ाम को दिया था, मेरा सही भी हुआ था। ये समझौता किस समझौते के तहत हुआ? स्टॉकहोम कन्वेंशन, स्वीडन में 1960 में ये समझौता हुआ। मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। सदस्य देशों की संख्या, इसके कुल 7 संस्थापक देश थे, जिसे आउटर 7 कहा जाता है। ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, नॉर्वे, पुर्तगाल, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड किंगडम। यूपीपीजीटी 2009, आरपीएससी 2014 फर्स्ट पेपर में यह पूछा गया था। वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या 4 है। वो कौन से हैं? आइसलैंड, लिंकटेस्टाइन, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड। देख रहे हैं कुछ अलग से जुड़ गए हैं, ऊपर वाले आपके इसमें से कुछ चले गए हैं, यूरोपीय यूनियन के हिस्सा बन गए हैं। और ये अभी भी इसमें एफ्टा के सदस्य इस समय 4 बचे हुए हैं। आप देख रहे हैं 7 पहले थे, अब कितने हो गए? 4 हो गए। आप जानते हैं कि तत्कालीन यूरोपीय आर्थिक समुदाय ईईसी के इनर सिक्स पीछे मैं बोला था, उनको याद रखिएगा। देखिए यहाँ भी मैं दे रहा हूँ, फ्रांस, जर्मनी, इटली, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड के विपरीत इन्हें किन्हें? एफ्टा के जो ये 7 सदस्य थे, संस्थापक सदस्य देश, इन्हें आउटर 7 के रूप में जाना जाता था उस समय। वर्तमान में इनर 6 और आउटर 7 का कोई कंसेप्ट नहीं है, लेकिन उसी संदर्भ में आपसे प्रश्न पूछा जाता है। यूरोपीय संघ को देखते हैं, यूरोपियन यूनियन। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1993 में हुई थी। कहाँ पे? मास्ट्रिच, नीदरलैंड में। मास्ट्रिच की संधि के अंतर्गत हुआ था। मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। देखिए मुख्यालय पूछा हुआ है डीएसएसएसबी में, पीजीटी 2018, नेट दिसंबर 2022 के मॉर्निंग पेपर में ये पूछा गया है। कुल सदस्य देशों की संख्या है 27। अब इसमें आपको देखना होगा, याद करना होगा। देखिए इसमें कुछ हाईलाइट भी किया हूँ, फ्रांस है, ग्रीस है, इटली है, ये सबसे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। इनमें से दे देता है और कुछ मिला जुला करके इधर उधर के देशों को डाल देता है, पूछता है कौन सदस्य देश है, नहीं है, इस तरह के प्रश्न बनते हैं। तो इसमें आप देख लीजिए 27 कौन से देश हैं? ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, क्रोएशिया, साइप्रस, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस को ही यूनान कहा जाता है, हंगरी, आयरलैंड, इटली, लाटविया, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन और स्वीडन। यूपीपीजीटी 2000, नेट जून 2019, इनमें इससे संबंधित प्रश्न आए हैं। एक और महत्वपूर्ण तथ्य है जिसे जानना बहुत आवश्यक है, 2016 में यूके, यूनाइटेड किंगडम, ब्रेग्जिट के तहत यू से बाहर हो गया था। इसको जानकारी रखेंगे, पहले यू का सदस्य था, यूके अब सदस्य देश नहीं है, और जिस प्रक्रिया के अंतर्गत वह बाहर हुआ उस प्रक्रिया को कहते हैं ब्रेग्जिट। अब गैट, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 30 अक्टूबर 1947 को की गई थी। मुख्यालय कहाँ पे है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। सदस्य देश 23 प्रारंभिक सदस्य देश थे, अब इसका अस्तित्व ही नहीं है गैट का, इसलिए थे बोल रहा हूँ मैं। 23 सदस्य देश थे प्रारंभिक, इसको याद रखेंगे। गैट 1995 में विश्व व्यापार संगठन यानी WTO द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया। यानी कि गैट का स्थान 1995 में किसने ले लिया? WTO ने ले लिया। देखिए हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में पूछा गया था, BHU PET 2010 में भी ये पूछा गया है
कि गैट की जगह पे किसकी स्थापना हुई, तो WTO, या WTO की स्थापना किसके जगह पे की गई, गैट को ही प्रतिस्थापित करके हटा करके उसके जगह पे WTO लाया गया है। तो हम लोग WTO अर्थात वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को ही हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। स्थापना कब हुआ, 1 जनवरी 1995। ऊपर जितने भी स्थापना वर्ष दिए थे आप डेट उसके मत याद करिए भले ही, लेकिन इसका डेट जरूर से याद करना आपको, 1 जनवरी ये याद करना है। केवल 1995 याद करेंगे गड़बड़ हो जाएगा, कई बार 1 जनवरी ये आपका डेट दे करके दिया हुआ है। छोटे से छोटे परीक्षाओं में भी इससे प्रश्न बनते हैं। स्थापना स्थल मार्केस मोरक्को में पड़ता है। मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। देख रहे हैं कितनी परीक्षाओं में आया है। सदस्य देशों की संख्या कितनी है वर्तमान में, 164 सदस्य देश हैं वर्तमान में। कुछ इसके बारे में विशेष जानकारियाँ ले लीजिए जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संचालन हेतु गठित एक संगठन है। इसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वाणिज्य पर्यवेक्षक के रूप में जाना जाता है। देखिए किन किन परीक्षाओं में आया है। विश्व व्यापार संगठन के क्या लाभ हैं, इसको भी जानिए, ये भी पूछा गया है। नेट जून 2023 में ये प्रश्न आया हुआ है। 2 या अधिक देशों के बीच व्यापार विवादों का संरचनात्मक ढंग से समाधान करता है। ये उदारीकृत वैश्विक व्यापार उत्पादों और उनकी गुणवत्ता के लिए अधिक विकल्प प्रदान करता है तथा उदारीकृत व्यापार रहन सहन की लागत में कमी करता है। इस तरह से विश्व व्यापार से संबंधित यहीं से प्रश्न बने हैं अब तक, और इतना ही जानना आवश्यक है, इससे ज़्यादा प्रश्न बनता नहीं है। आगे है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में मुक्त व्यापार क्षेत्र, फ्री ट्रेड क्या होता है इसको देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में मुक्त व्यापार क्षेत्र वहाँ होता है जहाँ सदस्य देश व्यापार पर प्रशुल्क और कोटा खत्म करते हैं, परंतु गैर सदस्य देशों से आयात पर प्रतिबंध लगाने के लिए वे स्वतंत्र बने रहते हैं। नेट दिसंबर 2020 जून 2021 के सेकेंड शिफ्ट में इससे संबंधित ऑप्शन देकर प्रश्न पूछा गया है। अब जरा हट के इस टॉपिक से भी कुछ जानकारी ले लिया जाए। G7 क्या है, एक अंतर सरकारी राजनीतिक मंच है, व्यापारिक संघ नहीं है, ऐसी गलती मत करिएगा। सदस्य इसके कौन से हैं, कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, UK, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये इसके सदस्य देश हैं। गैर प्रगणित सदस्य कौन है, तो यूरोपीय संघ है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय कहाँ है, हेग में है, नीदरलैंड में। यह DSSSB PGT 2014 में पूछा गया है। दोस्तों मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इस टॉपिक में जितने भी तथ्य दिए गए हैं यदि आप इसे याद कर लेते हैं तो इस टॉपिक से 99% श्योर है कि इससे बाहर का प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा। इस टॉपिक से संबंधित अभी तक किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं उसे मैं प्रैक्टिस सेट में अगले वीडियो में आप लोगों को उपलब्ध कराऊंगा। यदि कहीं इसमें कुछ त्रुटि आपको समझ में आवे तो मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।